राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए नया वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेथी की खेती से आप लाखों रुपए है वो कैसे कमा सकते हैं। बुआई से लेकर कटाई तक आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। इसमें कितना खर्चा आता है, कितना मुनाफा होता है, बुआई है वो कैसे की जाती है, बुआई के लिए ज़मीन है वो कैसे तैयार की जाती है, उपयुक्त मिट्टी है वो कौन सी होती है, कौन से महीने में इसकी बुआई होती है, इसके लिए उपयुक्त जलवायु है वो कौन सी रहती है, बीज कितने दिन में अंकुरित हो जाते हैं, उगाने में कितना समय लगता है, कौन से उर्वरक दिए जाते हैं, कौन सी दवाई दी जाती है, रोग एवं कीट का प्रबंधन है वो कैसे किया जाता है, उन्नत किस्म कौन सी हैं, कितने दिन बाद में इसकी कटाई की जाती है, कितने दिन में इसको सिंचाई दी जाती है, आदि सभी प्रकार की जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, कि ऐसे ही नई नई वीडियो हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते रहते हैं, जिसमें नई नई खेती के बारे में आपको जानकारी है वो देते रहते हैं। आप वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी है वो मिल सके। बहुत से कमेंट आते हैं वीडियो को देखे बगैर ही। अब बात करते हैं मेथी की बुआई है वो कैसे की जाती है। मेथी की बुआई के लिए समय सबसे उपयुक्त है वो दिसंबर का महीना रहता है। मेथी के पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। मेथी के बीजों का अंकुरण के लिए खेत में नमी की आवश्यकता होती है, मतलब मामूली पानी है वो आपको देना रहेगी। आपका खेत है वो गीला रहे, ध्यान रहे आपका खेत है वो पानी से ज़्यादा भरा नहीं रहे। अगर आप सिंचाई कर रहे हैं तो 10 से 15 मिनट के अंदर है वो आपकी खेत है बिल्कुल खाली हो जाना चाहिए। पानी से ज़्यादा नमी की ज़रूरत होती है, इसमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता हो नहीं होती। मेथी की फसल सर्दियों में उगाई जाती है, इसलिए अन्य फसलों की तुलना में इसमें पाला सहने की क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। मतलब पाला से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। तो आप ओपन में खेत के अंदर ये खेती है आप कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है आपको मल्चिंग वगैरह है या क्रॉप कवर वगैरह है या शेड नेट हाउस है, किसी प्रकार का कुछ नहीं लगाने की ज़रूरत है। आप खुले खेत के अंदर इसकी खेती कर सकते हैं। सर्दियों में किसी प्रकार का कोई नुकसान इस फसल को है नहीं होता है। अब बात करते हैं मेथी की खेती के लिए ज़मीन है वो कैसे तैयार की जाती है। मिट्टी के भुरभुरा होने तक खेत को 2-3 बार जोताई करें, उसके बाद सुहागे की सहायता से ज़मीन को समतल कर दे। आखिर जोताई के समय 10 से 15 टन एकड़ अच्छी तरह से गली हुई खड़ी खाद आपको डाल देनी है। उसमें बिजाई के 3x2 मीटर समतल बीज के बेड है वो तैयार कर लेने। अगर आप बेड से कर रहे हैं तो बेड बना के लिए, वैसे सैंपल खेत के अंदर करना चाहें तो समतल करके खेत के अंदर भी इसकी खेती है वो आप कर सकते हैं। हाँ, यह ध्यान रखिए प्रति एकड़ के हिसाब से आपको 10-15 टन है वो खाद, जो अपना गोबर खाद होता है वो आपको गला हुआ खाद है वो पुराना खाद जितना अच्छा होगा वो अच्छे से मिल जाए उसके अंदर, वो खाद वगैरह है वो आपको ज़रूर डाल देना है इसके अंदर। बाकी आप समतल भूमि के अंदर ये है आप खेती कर सकते हैं इस चीज़ की। मेथी की खेती की बिजाई है, बिजाई का फासला पंक्ति से पंक्ति के बीच में अगर आप कर रहे हैं तो ये 22 सेंटीमीटर का प्रयोग करें। बीज की गहराई है वो बेड पर 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाएगा। बिजाई का ढंग है, इसकी बिजाई हाथ से छींटे द्वारा भी की जा सकती है। मतलब क्या करना है, अगर आप छिड़क के कर रहे हैं तो हाथ से आप बेड को बीज को छिड़क देंगे, उसके बाद में हल जोत के है इसकी खेती है वो आप आराम से कर सकते हैं। हमने ये बता दी गहराई पे ध्यान रहे 3 से 4 सेंटीमीटर तक ही लेनी है। अब मेथी के खेत में बीज की मात्रा है वो कितनी होगी। 1 एकड़ में खेत है वो 1 एकड़ के खेत में बिजाई के लिए आपको 12 किलो बीज की आवश्यकता होती है। मतलब अगर आप खेत में बीज छिड़क रहे हैं तो 1 एकड़ खेत है तो उसमें आपको 12 किलो बीज ही मेथी का है वो छिड़कना रहेगा। इसको अंकुरित करने के लिए सबसे पहले हो सके तो 12 घंटे पहले आपको इसको पानी में भिगो देना है, ताकि ये बीज है जल्दी अंकुरित हो जाए और जल्दी है वो बाहर निकल जाए पौधा, और ये जल्दी पौधा है वो तैयार हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि आपको ये करना ही है। अब बात करते हैं मेथी को कितनी बार पानी देना चाहिए। बीजों को लगभग 4 इंच गहरा और लगभग 6 से 8 इंच अलग रखा जाता है, मतलब एक बीज से दूसरे बीज में, और प्रति सप्ताह लगभग 1 इंच पानी के साथ पौधों को पानी देना। मतलब लगभग आपको 7 दिन के अंदर इसको पानी देते रहना है। हर 7 दिन से आपको सिंचाई एक बार करने की ज़रूरत होती है, चाहे आप सिंचाई कम करें लेकिन 7 दिन में एक बार ज़रूर कर ले। अब आते हैं मेथी की फसल के अंदर कौन सा खाद है वो अपन को डालना चाहिए। आमतौर पर मेथी की अच्छी पैदावार के लिए बुआई के तकरीबन 3 हफ्ते तक पहले हेक्टेयर में खेत में औसत 10 से 15 टन गोबर खाद डाले या कंपोस्ट खाद डालना चाहिए। मतलब अपन को बुआई करने से पहले 3 सप्ताह पहले, ताकि वो खाद वगैरह अच्छे से गल जाए, अच्छे से मिट्टी के अंदर है वो मिक्स हो जाए। लगभग 3 हफ्ते का मतलब है
20-25 दिन पहले ही आपको खाद डाल के है वो ज़मीन वगैरह तैयार कर लेना। वहीं सामान्य उर्वरता वाली ज़मीन के लिए प्रति हेक्टेयर 25 से 35 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 से 25 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम पोटास की मात्रा है खेत में बुआई से पहले आपको ये डाल लेनी चाहिए। मेन है इसके अंदर है वो गोबर का खाद, सड़ा हुआ गोबर का खाद है वो आपको डालना चाहिए इसके अंदर। और ये आपकी बुआई करने से लगभग 20-25 दिन पहले डाल लेना चाहिए ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। खाद डालने के बाद में खेत को अच्छी बार 2 से 3 बार अच्छी बुआई कर दे और फिर आप उसको समतल कर लें ताकि उसमें जब आप बीज वगैरह छिड़को तो वो अच्छे से गिर जाए। बाद मेथी की प्रसिद्ध किस्में हैं वो कौन सी हैं और इसकी पैदावार कितनी होती है। सबसे मेन किस्म है ML 150। इससे पौधों के पत्ते गहरे हरे और अधिक पत्तियां होती है। इसके बीज चमकदार पीले और मोटे होते हैं। इसे चारे के तौर पर भी प्रयोग किया जा सकता है। इसकी औसत पैदावार 6.5 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से होती है। मतलब आपको 2-3 बार ये पत्ते को ले लेते हैं, बीच में पत्तों की कटाई 3-4 बार कर लेते हैं, उसके बाद में 6.5 कुंटल प्रति एकड़ की होती है। अन्य व्यापारिक इसके जो व्यापार के लिए अगर आप कर रहे हैं तो कसूरी मेथी है नंबर 47, CO1 है, हिसार सोनाली है, मेथी नंबर 14 है, पूसा अर्ली बंचिंग है, राजेंद्र क्रांति है, आदि बहुत सी मेथी की किस्में हैं वो आपको मिल जाएगी। सबसे अच्छी है वो ML 150 है, यही आपको यूज करनी चाहिए क्योंकि इसका पैदावार है बहुत ही ज़्यादा होता है। और आप बीच में अगर इसकी कटाई भी कर लेते हैं, जैसे पत्ते वगैरह हैं वो काट के आप बेच रहे हैं बाज़ार के अंदर, तो ये आपका है 15 से 20 दिन बाद में पत्ते मिलना आपको तैयार हो जाएंगे, जिनकी कटाई है वो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेथी की खरपतवार में नियंत्रण कैसे करें। खेती को नदी मुक्त करने के लिए 1 या 2 बार गड़ाई करें, ज़रूर करें। पहली गड़ाई बिजाई के 20 से 25 दिन बाद करें, दूसरी गड़ाई पहली गुड़ाई के 30 दिन बाद करें। और नदीनों को रासायनिक तरीके से रोकने के लिए फ्लुकोरोनाइन 300 ग्राम प्रति एकड़ में डालने की सिफारिश की जाती है। इसके अलावा पेडामेथालिन 1.3 लीटर प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में मिलाकर बिजाई के 1-2 दिन के अंदर मिट्टी में नमी बने रहे पर स्प्रे करना है। मतलब है आपको खरपतवार है वो बिल्कुल भी नहीं होने देनी है। हर 30 दिन के अंदर इसकी खरपतवार वो आपको निकालते रहना है। आप जितनी खरपतवार निकालेंगे आपके पौधे हैं इतना ही ज़्यादा ग्रोथ करेंगे, और पौधे जितने ज़्यादा ग्रोथ करेंगे तो उससे मुनाफा आपका बढ़ेगा। अगर आप बीच में पौधों को कटाई कर रहे हैं, जैसे पत्ते वगैरह आप ले रहे हैं बाज़ार में, ग्रीन पत्ते बेचने के लिए आप भेज रहे हैं, तो यह आप 4 से 5 बार पौधों की कटाई अगर आप कर लेते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद में आपको छोड़ देना है ताकि ये पूरा पक जाए और फिर ये पीली मेथी है उससे आपको मिल जाएगी। अब मेथी की फसल की कटाई सब्जी के तौर पर उपयोग के लिए फसल की कटाई बिजाई के 20-25 दिन बाद करें। बीज प्राप्त करने के लिए इसकी कटाई बिजाई के 90 से 100 दिन के बाद करें। और दोनों के लिए इसकी कटाई निचले पत्तों के पीले होने और झड़ने और फलियों के रंग है वो पीला होने पर ही कटाई के लिए दांतली का उपयोग करके आप है वो काट सकते हैं इसकी। मतलब आपको बाज़ार में अगर ग्रीन पत्ते बेचने हैं तो आप 20-25 दिन बाद में इसको चालू कर सकते हैं। वहीं अगर आपको पीली सरसों लेनी है, बीज वगैरह प्राप्त करने हैं, तो ये लगभग 3 महीने का होता है। आप लास्ट के 15 दिन बाद में इसके पत्तों को छोड़ दें। बाकी 20-25 से आप लगभग 3 से 4 बार है बीच में इसके पत्तों की कटाई कर सकते हैं। बाज़ार में अच्छा भाव है वो इसका ले सकते हैं और बाद में आपको छोड़ देना ताकि इससे बीज है वो प्राप्त हो जाए। जब पीले रंग का आपका पौधा हो जाए तब आपको इसकी कटाई कर लेनी चाहिए। कटाई के बाद फसल की गठरी बांध ले और इसे 6 से 7 दिन सूरज की रोशनी में रख दे। अच्छी तरह से सूखने पर इसकी छटाई कर ले और फिर सफाई करके आप ग्राइंडिंग कर सकते हैं। मतलब आपको ये कट जाए जब 6 से 7 दिन इसको सूर्य की रोशनी के अंदर है वो रखना है। फिर ये अपना आप सूख जाएगी। उसके बाद में आपको इसको छटाई कर लेना, मतलब छांट लेना है और फिर सफाई करके आपको इसको ग्रेडिंग करके अच्छे से आप पैक करके रख सकते हैं। और ये फसल है जब अच्छा भाव आए तभी आपको बेचना चाहिए क्योंकि ये कभी ख़राब नहीं होती है। अब 2-3 साल 4 साल आप इसको आराम से रख सकते हैं। तो जब अच्छा मुनाफा हो रहा है उस समय आपको ये बेचे। ऐसा नहीं किया जैसे ही फसल तैयार हुई है उसी समय अपन इसको बेच दें। जब बाजार भाव अच्छे मिले तभी आपको इस फसल को बेचना है, बाकी आपको रख लेना है। अब जितनी फसल आपकी अच्छी क्वालिटी की होगी उतना बाजार भाव है वो आपको अच्छा मिल जाएगा।
तो ये था आज का वीडियो कंप्लीट, जिसके अंदर हमने आपको जानकारी दी है कि मेथी की खेती है वो कैसे कर सकते हैं और कैसे इससे लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। सबसे अच्छी बात है इसके अंदर 20 से, जैसे आप मेथी खेती उगाएंगे और उससे 20 से 25 दिन बाद में इसमें कमाई है वो चालू हो जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसके ग्रीन पत्ते हैं वो बाजार के अंदर अच्छे भाव के अंदर मिलते हैं। तो आप हर बार मतलब रोजाना इसके ग्रीन पत्ते हैं वो काट के बाजार के अंदर बेच सकते हैं। और ये पूरी फसल है लगभग तैयार होने में के बीच में आप इससे 4 से 5 बार ग्रीन पत्ते हैं वो काट सकते हैं, वो और उसका बाजार भाव है वो ले सकते हैं। और इसमें सभी प्रकार की जानकारी हमने आपको दे दी कि कब करें, कैसे करना है, इसकी उन्नत किस्में कौन सी है, कितना खर्चा आएगा, कितना मुनाफा होता है, कितना इसके अंदर कब सिंचाई देना होता है, कब खरपतवार निकालना होता है, कौन सा इसमें दवाई डालनी होती है, कौन सा इसमें खाद डालना होता है, आदि सभी प्रकार की कंप्लीट जानकारी हमने आपको दे दी है। फिर भी अगर कुछ पूछना चाहते हो, कुछ जानकारी अगर आप हमसे लेना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए, हम आपके हर कमेंट का जवाब है वो देते रहेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे ही नए नए वीडियो आपको देखने को मिले, नई नई जानकारी आपको सीखने को मिले। और आप भी अपने हिसाब से अगर कुछ खेती कर रहे हैं और मेथी खेती वगैरह कर रहे हैं तो उसमें कुछ आप अलग से एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताइए, ताकि सभी किसान भाइयों को हम बता सकें, ताकि उनका भी उत्पादन ज़्यादा हो और वो भी अधिक लाभ है वो ले सके। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।